बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नौजवान लड़का अपने दोस्तों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा था। ये कभी दोस्तों के साथ एक जगह सैर सपाटे के लिए चला जाता तो कभी दूसरी जगह। इसके माँ बाप बेटे से कहते रहते कि बेटा, ज़िंदगी ऐसे नहीं मिली है तुम जैसे गुजार रहे हो। कभी एक जगह पर तो कभी दूसरी जगह पर घूमने फिरने के लिए चले जाते हो। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया के अंदर बेईमानी पैदा नहीं किया। हमें चाहिए कि उसकी इबादत करें और उसका पैगाम पूरी दुनिया तक फैलाएं। पर तुम अपने निकम्मे दोस्तों के साथ बैठ निकल जाते हो और सारा सारा दिन आवारागर्दी करके वापस चले आते हो। तुम्हें इससे क्या मिलता है? इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं है। अब तुम काफ़ी बड़े हो चुके हो। ये ना हो कि कल को हम तुम्हारी शादी कर दें और तुम्हारी औलाद हो जाए और तुम ऐसे ही निकम्मे रहोगे तो तुम्हारे बेरोज़गार रहने की वजह से वो भूखे ही मर जाएंगे। तुम्हें अपनी ज़िम्मेदारी संभालना होगी ताकि तुम अच्छे तरीके से गुज़र बसर कर सको। बेटा माँ बाप की बात एक कान से सुनता और दूसरे कान से ऐसे निकाल देता जैसे इसने इनकी बात सुनी ही ना हो। ये घर से बाहर निकलकर अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए चला जाता था। इसे माँ बाप की कोई भी बात से फर्क नहीं पड़ता था, चाहे वो इसको कुछ भी कहते रहें। एक दिन ये बाहर निकला हुआ था तो इसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के अंदर इसे अस्पताल ले जाया गया। वहाँ पर मरहम पट्टी करवाई गई तो मालूम हुआ इसकी आंख का ऊपर वाला पर्दा कट चुका है। जब लड़के को मालूम हुआ कि इसकी आंख के ऊपर वाला पर्दा कट चुका है तो ये रोने चीखने चिल्लाने लगा। पर अब पछताने के अलावा और क्या हो सकता था। कुछ दिनों बाद इसे माँ बाप घर वापस ले आए। अब इसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। जैसे ही 1 से 2 घंटे गुजरते तो इसकी आंख के अंदर मट्टी जम जाती थी। जो आम बंदा है वो महसूस नहीं कर सकता कि हवा के अंदर कितने ज़्यादा ज़रात मट्टी की सूरत में पाए जाते हैं। ये तो अल्लाह ताला ने हमें आंख के ऊपर पर्दा दिया है जिसकी वजह से ये छोटे ज़रात हमारी आंखों के अंदर नहीं जा सकते। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है जो हमें अता की गई है, पर हम लोग नाशुक्रे हैं और इसको महसूस भी नहीं करते। अल्लाह ताला ने हमें पूरी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें दी हैं ये बेमानी नहीं है, इन सब का कोई ना कोई फ़ायदा है। अब लड़के की आंखों में मट्टी जाने लगी। ये अपनी जगह से उठता और उठकर जाता, आंखें धोता। दिन में इसे 15 से 20 बार आंखों को धोना पड़ता क्योंकि मट्टी जाने की वजह से इसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। अब ये सारा सारा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता और माँ बाप की बातें याद करता कि मेरे माँ बाप तो हमेशा मुझसे कहते रहे हैं कि बेटा, ज़िंदगी ज़ाय करने में कुछ भी नहीं रखा है। पर मैं इनकी एक भी नहीं सुनता था और अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमने फिरने निकल जाता था। सारा सारा दिन अय्याशियाँ करता, अपनी ज़िंदगी को ज़ाय करता रहा और आज नतीजा सामने है। मैं बिस्तर पर आ पड़ा हूँ। एक दिन इसके दोस्तों ने आपस में मशवरा किया कि जाकर हम इसकी इयादत कराते हैं। ये सारे दोस्त इकट्ठे होकर इसके पास चले आए। इन्होंने इसकी इयादत की। दोस्तों ने इससे पूछा, सुनाओ अब तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजर रही है। इसने एक लंबी आह भरी और हसरत भरी निगाहों से दोस्तों की तरफ देखते हुए कहने लगा कि आए दोस्तों, मैं आपको सही बताऊं तो मेरी जिंदगी पहले से बदल चुकी है। हम लोग सारा सारा दिन अय्याशा मारते रहते थे, कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह। कभी हमने इबादत का नहीं सोचा था, ना ही किसी ऐसी जगह पर रुककर नमाज पढ़ते थे और ना ही कुरान पाक की तिलावत करते थे। हम लोग इधर उधर सारा सारा दिन वक्त बर्बाद कर देते थे और वक्त गुजरने का हमें पता तक नहीं चला कि हमने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा दुनिया की रंगीनियों में गुजार दिया। और अब मैं बिस्तर मर्ग पर आ पड़ा हूँ। ऐ दोस्तों, अब मुझ पर वक्त आन पड़ा है, ये वक्त आप पर भी आ सकता है। इसलिए अय्याशियाँ छोड़ो और जिम्मेदारियों को संभालो। आज देखो, अल्लाह ताला ने मुझे एक नेमत दी थी जो कि मेरी आंख के ऊपर पर्दा था, वो कट चुका है, जिसकी वजह से मुझे अब दिन में 20-20 बार मुंह धोना पड़ता है।
तब जाकर मुझे कुछ दिखाई देता है। आपको भी चाहिए आप सब लोग अपनी ज़िंदगी ज़ाया होने से बचाएं और सीधे रास्ते पर चलें। मुझे तो सबक मिल चुका है, बाकी आप लोगों की मर्जी। इसके दोस्तों ने जब इसकी हालत देखी तो सब ने इससे ऐद किया कि दोबारा हम बाहर नहीं जाएंगे और इबादत की तरफ रजू करेंगे। एक बंदे को बांदी की जरूरत थी, ये बांदी खरीद कर अपने घर ले आया। बांदी सारा दिन घर का काम करती थी, ये काफी मेहनती थी। दिन गुजरते गए, बांदी इसके यहाँ काम करती रही। बांदी ने कभी अपने मालिक से कोई भी शिकायत नहीं की, बस ये अपने आप को हर हाल में खुश रखे हुए थी। ये सारा दिन घर का काम करती, काम करके जब फारिग होती तो मालिक के पास आकर कहती कि कोई और काम है तो मुझे बता दीजिए ताकि मैं इसे मुकम्मल कर सकूं। तो मालिक कहता कि नहीं। फिर ये वापस जाकर मुसल्ले के ऊपर बैठकर इबादत करने लग जाती। एक दिन ये घर का काम मुकम्मल करके अपने मालिक के पास आई और आकर मालिक से कहने लगी कि कोई और काम है तो मुझे बता दीजिए। मालिक ने कहा कि नहीं। फिर ये वापस चली आई और आकर मुसल्ले के ऊपर बैठ गई। ये मुसल्ले के ऊपर बैठकर इबादत करने लगी। ये तहज्जुद पढ़ रही थी। तहज्जुद पढ़ने के बाद इसने दुआ के लिए हाथ उठाए। इसने कहा कि ऐ अल्लाह, आपको मुझसे मोहब्बत रखने की कसम मेरी फलां बात कबूल फरमा लीजिए। जब ये दुआ मांग रही थी तो इसके पास से इसके मालिक का हुजूर हुआ। तो इसने जैसी बांदी की ये दुआ सुनी तो इसने बांदी को टोकते हुए कहा कि अल्लाह की बंदी, ऐसे नहीं कहते, तुम ये बात गलत कह रही हो। तुम यूं ना कहो कि ऐ अल्लाह, आपको मुझसे मोहब्बत रखने की कसम, बल्कि तुम ऐसे कहो कि ऐ अल्लाह, मुझे आपसे मोहब्बत रखने की कसम, मेरी मुराद पूरी फरमा दीजिए। जब बांदी ने अपने मालिक की ये बात सुनी तो इसने अपने मालिक से कहा कि आप मुझे ऐसे क्यों कह रहे हैं, मैं तो ठीक कह रही हूँ। मालिक ने कहा कि तुम्हें कैसे लगता है कि अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करते हैं। बांदी ने जवाब दिया कि क्या आपको नहीं लगता कि मैं रोज़ाना मुसल्ले के ऊपर आकर इबादत करती हूँ, यही तो अल्लाह ताला की मुझसे मोहब्बत करने की निशानी है। क्योंकि अल्लाह ताला मुझसे मोहब्बत करते हैं, इसीलिए तो ये मुझे अपनी इबादत के अंदर मशगूल रखे हुए हैं। अगर वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते तो मैं कहाँ उनकी इबादत कर सकती। अब आप खुद ही देख लीजिए, अगर अल्लाह ताला को मुझसे मोहब्बत ना होती तो वो आपको मीठी नींद ना सुलाते और मुझे मुसल्ले पर ना बिठाते। यही तो मेरे परवरदिगार की निशानी है कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं और वो मेरी दुआ कबूल फरमाएंगे। मुझे मेरे रब पर पूरा यकीन है, वो मुझे खाली हाथ वापस नहीं लौटाएंगे। जब आका ने बांदी की ये बात सुनी तो इसके दिल पर काफ़ी गहरा असर छोड़ गई। ये उन लोगों का यकीन था, ये जब इबादत के अंदर बैठे होते तो इनको पहले से ही पता चल जाता कि अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करते हैं और हमारी दुआ कबूल फरमाएंगे। आजकल के दौर में तो हम लोग जल्दी जल्दी में जाते हैं, नमाज पढ़ के वापस चले आते हैं और बेयकीनी के अंदाज में दुआ मांगते हैं कि पता नहीं कबूल होती है या नहीं। जबकि आपको पूरा यकीन होना चाहिए कि आपकी दुआ कबूल होगी और अल्लाह ताला आपको खाली हाथ वापस नहीं लौटाएंगे। यकीन चीज़ ही ऐसी है जो आपको कामयाब बना सकती है इस दुनिया और आखिरत में। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।